भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो हो रे भव सिंधु रे तारो हो रे भव सिंधु रे शीतहातप बता भरी सना दिन जामिनी जागी रे जागी रे शीतताप बता बरी सना ए दिन जामिनी जागी रे विफले से विनु कृपण दुरजना विफले से विनु कृपण दुरजना जपल सुख लब लागी रे जपल सुख लब लागी रे ए धन यौवन पुत्र परिजन इते किछि पर तीति रे यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर तीति रे धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर तीति रे कमल दल जल जीवन तलमल
कमलदल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास विलास रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो हो रे भव सिंधु रे तारो हो रे भव सिंधु रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सो वेलकम। संजय प्रभु थोड़ा आ जाए तो मुझे आप दिख सकते हैं, कैमरा के सामने दिख नहीं रहा है। ठीक है थोड़ा ही। ओके सो हमने आज बहुत ही एक सुंदर भजन गाया था। हमारे एक महान आचार्य है गोविंद दास, उनके द्वारा। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे आचार्यों के भजन है उसमें और वैदिक मंत्रों में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे बड़े बड़े वैदिक मंत्र जिससे बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग, यज्ञ आदि करते हैं, उसमें और सोचिए साधारण से बंगाली या हिंदी गानों में, भजन में कोई अंतर नहीं है। कितने पावरफुल है, मतलब कृष्ण भक्ति से भरे हुए खजाना है कृष्ण भक्ति का। तो हम सभी को कभी कभी वैष्णव भजन ऐसे ही पढ़ने चाहिए उसके। तो आज हम ये भजन पे ऊपर थोड़ा वी विल ट्राई टू डिस्कस 15-20 मिनट थोड़ा। तो आप सभी लोग भी देख सकते हैं, मीनिंग इस ग्रुप में है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मेरे मन, तू केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों का भजन कर। प्रभुपाद ने बहुत जगह बताया है कि जो भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण को उनके भक्तों के नाम से संबोधित करते हैं, है ना। जैसे यशोदानंदन, फिर गोपीनाथ, राधाकांत, नंद नंदन। तो यहाँ पे क्या बताया, नंद नंदन, श्री नंदन। तो डायरेक्ट श्री कृष्ण नहीं कहते। तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनको भक्तों के माध्यम से उनको पुकारा जाता है। कृष्ण लाइक्स इट। तो आप देखना, नोट करना, सब जगह ऐसा ही होगा। भगवान की लीलाओं के माध्यम से, है ना, मदन मोहन कहेंगे या गिरिधारी कहेंगे। तो भगवान का कृष्ण जो मुख्य नाम है उससे संबोधित नहीं करते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण क्यों नहीं, क्योंकि भगवान को ज़्यादा पसंद आता है जब उनको गोविंद कहते हैं, उनको माखन चोर कहते हैं, या उनकी लीलाओं से गोपाल कहते हैं, इस तरह से। तो ये जो भजन है जिसमें हमारे जो आचार्य है वो किससे बात कर रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं वो भजन में? यस, अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन से बात कर रहे हैं, है ना। जो हम तो कभी करते ही नहीं हैं अपने मन से। हम तो मन जो कहता है उसी की करता है ना। लोग बोलते हैं हम मनमोजी है, मन में जो आया वो करेंगे, है ना। तो मनमोजी नहीं है, वो मन के दास है ना। जो मन में आया है वो करते हैं, मतलब मन के कंट्रोल में है पूरा। सो यस, तो यहाँ पे बताया गया है भजहु रे मन। तो मन को हमें भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हमारे मन को डिक्टेट मन हमें करता है, हमें मन को डिक्टेट करना चाहिए कि तू वो नंद नंदन कृष्ण की भक्ति में जुड़। मन क्या कर रहा है अभी तक, और आगे देखेंगे हम कितना अपने मन को कोस रहे हैं, क्या किया है अभी तक, क्या किया है ना। तो आगे देखेंगे। और सबसे पहले बताया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो अभय प्रदान करने वाले हैं। उनके जो अरविंद, अरविंद का मतलब क्या होता है? अरविंद का मतलब होता है कमल, कमल। चरणारविंद, है ना, मुखारविंद, करारविंद। तो भगवान के जो भी अंग है वो कमल के पुष्प या कमल की पंखुड़ियों की माफिक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है। इसलिए हम देखते हैं भगवान को पद्मनाभ कहते हैं, भगवान को पद्मलोचन कहते हैं, भगवान को
भगवान के चरण है, उनको चरणारविंद यहाँ बताया ना, अभय चरणारविंद रे, और अभय चरणारविंद एक और भी है ना, प्रभुपाद है ना, यस, अभय चरणारविंद। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रभुपाद अभय चरणारविंद क्यों है, क्योंकि उन्होंने श्री नंदन की चरणारविंद की चरणों की शरण ग्रहण की है, जो उनको अभय प्रदान करने वाले हैं। तो आप में से कौन बताएगा कि भगवान के चरण कमल में ऐसा क्या विशेष है कि वो हमें अभय प्रदान करता है, या क्यों अभय प्रदान करता है? अभय का मतलब समझते हैं ना सब, निर्भय या अभय, डर नहीं लगता किसी भी बात का। तो भगवान के चरण कमल किस तरह से हमें अभय प्रदान कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? तो हम पूरी तरीके से मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब हम किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो हमारा ऑनर होता है, वो हमारा ऑनर होता है। हाँ, वो फिर जो यस, उस तरीके से हमको ड्राइव करता है। तो इस तरीके से भगवान के चरण में अगर हम प्रस्तुत हो जाएंगे तो फिर भगवान हमको अपने तरीके से नहीं, आपकी बात सही है, बट क्वेश्चन क्या है कि अभय कैसे प्रदान करेंगे? यस, यस, प्रभु ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है Yes. तो वो हमेशा खुशी रहता Yes. है, मस्ती मौज मस्ती में रहता है, क्योंकि उसको पता है उसके माता पिता यस, उसकी रक्षा वेरी करने गुड, वाले हैं। वेरी गुड तो एग्जाम्पल, ऐसे ही हम अपने बिल्कुल। भगवान पे ऐसे करें तो माता एक बच्चे की तरह हम, क्योंकि आपने ही बताया, आपने वही बताया, तो यही पॉइंट है कि बच्चे की तरह भक्त तो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है ना। छोटा, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक बार वो ट्राम में गए थे, ये प्रभुपाद ने अपना खुद का उदाहरण दिया कि मैं वो एक बार ट्राम में गया था, तो मैं बहुत छोटा था, नहीं सॉरी, प्रभुपाद ट्राम में जा रहे थे, उनके बच्चे थे, बच्चे छोटे थे, तो कंडक्टर आया और उसने प्रभुपाद के पुत्र से पूछा, ए टिकट लाओ। तो उसने प्रभुपाद के सामने देखा ऐसा कि इशारा किया कि भाई मुझे से कुछ मत मांगो, जो भी है मेरे पिता से। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि हमें भी ऐसा ही बनना है ना। तो बच्चे को कोई पड़ी नहीं है, टिकट है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या टेंशन है, हमें टेंशन होती है टिकट नहीं लिया होता है तो। सो क्योंकि भक्त, आपने बहुत सही बताया, क्योंकि वो 100% शरणागत है, इसलिए वो अभय है, कोई चिंता नहीं है ना, माया से भी चिंता नहीं है, किसी प्रकार के जो हमारे जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे भी उसको चिंता नहीं है। उसको पता है कि जो भी है ना, कि जैसे न धनम न जन्म न सुंदरी, कि भगवान को अगर हमें नया जन्म देना है तो भी दे, और अगर हमें भगवान को अपने धाम ले जाना है तो भी है। तो अकाम होता है, भक्त होता है अकाम होता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है कि भाई मोक्ष काम भी नहीं होता है, अकाम सर्वकाम वा उदारधि। तो भक्त होता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है, उसको सिर्फ एकमात्र इच्छा होती है कि वो जहाँ भी रहे भगवान के भक्तों के संग में रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा, 30 से 30 मिनट ही चलेगा या। सो दैट वे अभय प्रदान करने वाला है भगवान के चरण कमल, है ना। दुर्लभ, फिर बताया दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारोह रे तारोह ए भव सिंधु रे। उसका अनुवाद क्या है? इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर साधु संघ द्वारा इस भवसागर को पार कर लो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ बताया, 3 चीज़ें बताई। एक तो है दुर्लभ, हमारा जन्म, मानव मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दूसरा बताया है कि ये भव जो है वो सागर के समान है, मनुष्य जन्म, मतलब मनुष्य जन्म नहीं, सॉरी, ये भौतिक जगत है वो भवसागर के समान है। और तीसरा बताया साधु संग, सत्संगे। ये 3 चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते ही हैं कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। हम समझते हैं, हम समझते हैं मगर नहीं समझते हैं, सुना हुआ है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्लोका, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। कि छोटी आयु से हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञो, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तद अपि, फिर भी दुर्लभ है, फिर भी अर्थ अध्रुवम। अध्रुवम का मतलब है कि बहुत टेम्पररी है, ध्रुव मतलब परमानेंट, मतलब इटर्नल, और अध्रुवम का मतलब बहुत टेम्पररी है, फिर भी अर्थदम है। हालांकि वो अध्रुवम है, हालांकि वो एक दिन ख़त्म होने ही वाला है, फिर भी अर्थदम है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण है। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि यही मनुष्य जीवन में हम सब भक्ति कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम फिर भी कर नहीं पाते जिस तरह से करने चाहिए उस तरह से। सो ये जब हम, जैसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे तो हरीश गुरु बता रहे थे ना कि, या फिर आई थिंक संडे को भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है, संडे आप लोग आए थे ना, कुछ लोग थे आप में से, जिसमें हमने कौन सा भजन लिया था, कोई याद है किसी को? हरी हरी बीफले जन्म गुआइनू, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तो उसमें ये बताया था कि ये लोग विफल, जन्म विफल हो गया, यहाँ बता रहे हैं आगे आएगा कि किस तरह से वो अपने मन को, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। ये लोग हमें बता रहे हैं कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, वो विनम्रता के भाव में बता रहे हैं, वरना वो आचार्य है ना, दे आर सो ग्लोरीफाइड पर्सनालिटीज़, बट वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक भक्त होता है वो हमेशा अपनी भक्ति के प्रोग्रेस से असंतुष्ट ही होता है, तो कभी संतुष्ट नहीं होता है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, वी बिकम वेरी सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, सब चल तो रहा है, 16 माला का जब तो कर रहे हैं, अभी और कितना करेंगे बताओ, हाँ દર શુક્રવારે પ્રસાદ તો બનાવીએ છે, પછી કેટલું બીજું કરીએ, પછી તમે તો પછી કેટલું હવે 3-3 કિલોનું શાક તો બનાવીએ છે, પછી કેટલું કરીએ। तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना कि ठीक है इतना तो कर ही रहे हैं ना। और भक्त लोग बोलते हैं, हमने सब बोलते हैं हर शुक्रवार को 6:30 को आ जाता हूँ, कुर्सी ऐसे आप बैठे हो ना, मैंने लगाई है ना, ऐसे थोड़ी है, इसमें मतलब कितना मेहनत जाता है। सो वी बिकम कंप्लेसेंट दैट वे, तो वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है ना। अभी मैं सोच रहा था 1-2 दिन पहले ही कुछ पढ़ रहा है, तब मैं सोच रहा था वास्तव में ऐसा ही है ना, बिकॉज 1 सेकंड में क्या क्या हो जाता है ना। जैसे अभी वो ट्रेन का हादसा हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, हाँ उड़ीसा में हुआ था ना, हाँ। तो वो सब लोग तो बहुत प्लानिंग करके बैठे होंगे, कल यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे होंगे, और सब 1 सेकंड में फिनिश हो गया। सो हमारे साथ भी हो सकता है ये, मगर हमें लगता ही नहीं है, मगर नहीं, अहमदाबाद में कुछ नहीं होने वाला है, हम जस्टिफाई करते हैं, देखो मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, हार्ट अटैक नहीं आएगा, मेरा हेल्थ अच्छा है, ये तो बोलेगा मैं तो डॉक्टर ही हूँ, मुझे क्या होने वाला है, हाँ। या फिर मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है ना, मगर ऐसा नहीं होता है। हम सबका अनुभव है, एक आपके नज़दीक में रिश्तेदार में कभी न कभी किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, एकदम से फ्लैश में। यहाँ पे अभी हुआ, 9 लोग चले गए। सो क्या कितने छोटे छोटे बच्चे थे। सो दुर्लभ है, ये समझना है, और सिर्फ समझने से नहीं होता। एक होता है, कृष्ण कहते हैं ना, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान का मतलब क्या है कि हमने सुना, विज्ञान कब आएगा, जब हम सुनने के बाद उस पर विचार करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे कि हाँ इसके मुताबिक तो ये है और मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर अपने आचार में उसको लाएंगे, उसके मुताबिक जीवन जिएंगे। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, नारद मुनि बता रहे हैं। 1 सेकंड भी हम कृष्ण भक्ति के बगैर रह नहीं पाएंगे। देन विल बी द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं आप जो बोल रहे हो सुनने में अच्छा लगता है, मगर हम लोग तो मतलब ऑर्डिनरी सोल है, हम कहाँ वैसे, मगर ठीक है अभी वहाँ नहीं है, मगर गोल तो वही होना चाहिए, अव्यर्थ कालत्वम। जब वो गोल होगा ना, तब हम हर एक हमारी प्रोग्रेस से हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब हम हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, और कृष्ण को वही चाहिए। दैट इज़ गुड इनफ, है ना। अनसेटिस्फाइड भी शरीर छोड़ दिया, दैट इज़ गुड इनफ, इट इज़ स्टिल अ सक्सेस, है ना। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे महाराज कि सक्सेस क्या है, फेलियर का आया था, तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि फेलियर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सक्सेस क्या है। सक्सेस इज नॉट इन द रिजल्ट, सक्सेस इज नॉट इन द अचीवमेंट, सक्सेस इज इन द एंडेवर, सक्सेस इज इन द कैरेक्टर, इन द सिंसियरिटी विच वी आर ट्राइंग। अगर सिंसियरली हम प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज गुड इनफ, दैट इज ऑलरेडी सक्सेस। फिर भगवान के धाम जाए नहीं जाए वो अलग बात है, वैसे भी वो हमारे हाथ में नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग गए थे प्रोग्राम करने, वहाँ पे 1 या 2 पुस्तक गई, राइट, नित्यानंद हॉल में, माता जी आपका मंदिर में नित्यानंद हॉल, तो 1 या 2 पुस्तक गई, बट दैट डजंट मैटर, इट इज स्टिल अ सक्सेस, बिकॉज प्रोग्राम तो अच्छी तरह से किया, भले 1-2 पुस्तक गई। तो ये पहली पंक्ति बहुत ही स्ट्रांग है ना हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही है, क्योंकि हम दुर्लभ मानव जन्म मिलके हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, साधु संग नहीं कर रहे हैं ना। और साधु संग पे तो हम घंटों बोल सकते हैं, बट वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस।
है ना। तो साधु संघ में क्या आता है, कौन कौन बताएगा साधु संघ में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे लिए, रोज़ बरोज़ा की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है सत्संग में, बताइए। इजी क्वेश्चन है। हाँ, भक्तों से मिलना और कृष्ण कथा करना, और कीर्तन भक्तों के साथ बैठ के करना, ठीक है, ओके। प्रचार करना, या ओके। सबसे इजी साधु संघ क्या कर सकते हैं हम? यस, प्रभुपाद का संग कर सकते हैं ना, बुक पढ़ के, तो वो साधु संग ही है। सत्संग जो एकदम इजी है, बुक इधर ही है, खोलना ही है, पढ़ देना है, वो सत्संग हो गया। मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर भक्तों को फ़ोन कर दिया, शुक्रवार प्रोग्राम में आए, ऑनलाइन सेशन में आए, ये सत्संग है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि आप सत्संग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ बताया है, देखिए, दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर क्या करना है, एक ही चीज़ करनी है, सत्संग, क्लियरली बोल दिया है। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम अभी काफ़ी चर्चा किया हमने, राइट, 5 मिनट चर्चा किया, दुर्लभ मनुष्य जीवन दुर्लभ। तो उसका उपाय एक ही है, सत्संग, भक्तों का संग एक ही है, और कुछ है ही नहीं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रभुपाद का संग कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ के, उनके लेक्चर्स सुन के, या कुछ किसी भक्तों के साथ फ़ोन पे बात किया, मिले, शुक्रवार प्रोग्राम में आए, ये सब सत्संग में आता है। और अब ये नहीं कर रहे हैं तो फिर हम गंवा रहे हैं दुर्लभ मनुष्य जीवन को। और तारा है भव सिंधु, और ये क्योंकि हम जानते हैं कि ये भवसागर है, सागर के समान है, तो उसको हम अपने आप से पार नहीं कर सकते। फिर बताया, शीत आतपा बाता परिशना ए दीना जामिनी जागीरे, विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता था। तो है ना, शीत आतपा बता बरिशन, है ना। तो इसमें बता रहे हैं जब सभी हमारी ऋतुएं आ गई, सर्दी गर्मी बारिश, है ना। तो सर्दी गर्मी बारिश को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सुख और दुख के तरह से। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और हम उसमें सब कुछ कर रहे हैं, उसमें हम उसमें पीड़ित हो रहे हैं। सुख इज़ ऑल्सो, आप बोलेंगे सुख में क्या पीड़ा, सुख में थोड़ी पीड़ा होती है, मतलब मज़ा आता है ना। सुख में ये पीड़ा होती है कि सुख में कृष्ण दूर चले जाते हैं, दुख में नज़दीक आते हैं। तो सुख एक्चुअली इज़ मोर हार्मफुल, क्योंकि सुख में लोग भूल जाते हैं ना। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे दुख चाहिए। सो अगर सुख में हम भगवान को भूल नहीं रहे हैं, दैन इट इज़ ओके। बट मेजोरिटी टाइम ऐसा होता नहीं है ना। सुख होता है तो बोला पार्टी करते हैं तो फिर भूल जाता है, इस तरह से। सो और फिर बता रहे हैं, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, हाँ, क्षण भंगुर चपल सुख, चपल का मतलब होता है टेम्पररी, एकदम फ्लिकरिंग, जो एकदम टेम्पररी है। और बता रहे हैं, क्षण भंगुर सुख के लिए मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कृपण लोगों की सेवा की। तो आप बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है, या मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, या मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। देखिए, जो कृष्ण भक्त नहीं है ना, वो कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। जो कृष्ण भक्त नहीं है, मतलब प्रभुपाद कहते हैं वो सब रास्कल है ना। हम नहीं बोल सकते ऐसा, प्रभुपाद बोल सकते थे, हम बोलते हैं कि वो भाई ठीक नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो ना। तो हमारे फैमिली में अगर हमारे मेंबर कृष्ण भक्त है और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हमें हमारे फैमिली में सबको भक्त बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या होगा, हम कृपण और दुर्जन दो लोगों का सेवा नहीं करेंगे। दुर्जन का मतलब क्या है कि जो मतलब चतुर्विधा नहीं, व्हाट इज द श्लोक, नवाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत अज्ञाना आसुरीम भाव आश्रिता। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं वो दुर्जन में आते हैं। दुष्कृति न, है ना, जो भगवान के शरणागत नहीं होते, इन शॉर्ट एथिस्ट है, जो भी कह लो। तो मेजोरिटी लोग ऐसे ही है, चाहे वो देवताओं की शरण भी क्यों ग्रहण किए गए हो ना, फिर भी क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं है, इसलिए वो दुर्जन है। और दूसरा है कृपण। कृपण का मतलब काफ़ी जगह बताया है प्रभुपाद ने, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग ये है, कृपण का ऑपोजिट है, कृपण का मतलब पता है किसी को, कंजूस, यस। तो कृपण, तो उसका ऑपोजिट क्या है, ब्राह्मण। संस्कृत में ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो, ब्राह्मण का मतलब है जो उदार है ना। तो नाम वाले ब्राह्मण नहीं, हमने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो बोलते प्रभु अरे बद्दुज खबर जब मैं जो हूँ ब्राह्मण छूँ, फिर जनोई निकाल के दिखाता है, अरे पूरा आप बोलो कौन सा पंडित क्या श्लोक कर्मकांड करना है वो दिखाते हैं। ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है। ब्राह्मण का मतलब है जो उदार है। उदार का मतलब है जो कृष्ण भक्ति, हमारे पास जो खजाना है
वो दूसरों को देने के लिए वो तत्पर है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। वो अपने आप पकड़ के नहीं रखता है ना, जो प्रचार भी करता है। तो ऐसे जो नहीं है उसको कृपण कहते हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत भक्ति में जुड़े हुए हैं मगर फिर भी वो प्रचार कार्य में लगे हुए नहीं है। उनकी सेवा की और दुर्जनों की सेवा की, किसके लिए? कुछ पैसों के लिए, चप्पल सुख, है ना। जॉब करते हैं ना, आप में से कोई है जो फ्री में जॉब करता है? वो सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग लेना है, सीखना है। अभी मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था, उसने मुझे लिखा था देयर इज सम इंटर्नशिप ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी ऐसा लिखा था। तो मैंने पूरे इंटरव्यू के बाद बोला कि आपने लिखा था ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी, सो आर यू लुकिंग फॉर अ ट्रेनिंग पोजीशन? बट नहीं, दैट वाज जस्ट अ जेस्चर, आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। बोला हाँ, सैलरी चाहिए, ट्रेनिंग नहीं लेना है, राइट। सो नहीं, ऑफकोर्स सबको यही चीज़ चाहिए ना, तो सब इसी के लिए सेवा कर रहे हैं ना। जैसे भगवान की सेवा में और बाकी लोगों की सेवा में फ़र्क क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? भगवान की सेवा में और ये कृपण दुर्जन की सेवा में क्या फ़र्क होता है? यस, निस्वार्थ है, स्वेच्छा से है, हाँ, अहेतुकी है और अप्रतिहता है। मोटिव नहीं है कोई और कभी स्टॉप नहीं होती है ना। और एग्जैक्टली उल्टा होता है कृपण और दुर्जन की सेवा में। मोटिव तो है कुछ, पैसा नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और। कुछ निस्वार्थ सेवा कौन करता है? कोई नहीं करता है। और जैसे ही वो स्वार्थ खत्म हो गया, स्टॉप, प्रतिहता होती, अप्रतिहता नहीं होती है ना। ऐसे प्रभु तो नहीं बोलते सर सिर्फ 3% सैलरी, 3% अप्रेजल, बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे 30% का राइज मिल गया है, जॉब छोड़ दिया, है ना। कोई रहता नहीं है, चाहे वो कितने उसके अच्छे संबंध हो, हाँ। तो एवरीवन इज़ आफ्टर समथिंग, तो मोटिव भी है। तो मगर ये भगवान की सेवा ऐसी है ना। सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान की भक्ति में ये यूनिक चीज़ है कि उसमें हम लोग जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं ना, सबको बोलते हैं कि आप लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया उनको क्या मंदिर एक रजिस्ट्रेशन पे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये देती है, कमीशन देती है, या गीता में कोई कमीशन होता है? कुछ नहीं होता है। मगर वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको प्रेम चाहिए भगवान का, उनको अपना समय भगवान की सेवा में लगाना है, बस यही करना है, उनको अकर्म करना है, इसलिए कर रहा है। तो दैट इज़ द मोटिव। ओके, फिर बता रहे हैं ए धन यौवन पुत्र परिजन इथकी आछे परतीति। ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत जोरदार है। क्या क्या चीज़ें बताइए? सबसे पहला क्या है? धन, फिर यौवन, फिर पुत्र और परिजन। सेम यही ऑर्डर में हमारी लाइकिंग्स होती है। सबसे बेस्ट क्या लगता है? धन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आता है यौवन, युवानी सबको अच्छी लगती है ना, बूढ़ा होने की चल जाता है। फिर जब थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है अभी तो यौवानी चली गई, अभी तो पुत्र है, तो पुत्र को फिर प्रेम करते हैं, या पुत्री जो भी है। और फिर पुत्र के बाद आते हैं बाकी सब, भाई बहन बीवी बच्चे। तो क्या ऑर्डर दिया है देखिए, परफेक्ट ऑर्डर है। मगर बताया क्या है? इथे की आशे प्रतीति है। हाँ, क्या भरोसा है कि हमारी संपत्ति, यौवन, पुत्र तथा परिजन हमें सच्चा सुख दे पाएंगे? ये सही है। इसको थोड़ा मानना डिफिकल्ट है, विशेष करके जब प्रभु जी और माता जी एक साथ बैठे हैं ना, एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। अच्छा, आप सच्चा सुख मुझे नहीं दे पाएंगे? अच्छा, तुम भी नहीं दे पाओगी? ऐसा नहीं है, मगर ये जनरली बात कर रहे हैं, है ना। जब अगर कृष्ण नहीं है केंद्र बिंदु में, तो कृष्ण केंद्र बिंदु में है तो फिर तो वैष्णव परिवार हो गया, उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे अगर कृष्ण नहीं है, वहीं बात कर रहे हैं, वहीं की बात कर रहे हैं। तो साधारणतः ऐसे ही होता है, कृष्ण होते ही नहीं है परिवार में कहीं भी, दूर दूर तक, है ना। तो उनको लगता है कि मेरी वाइफ मुझे खुश करेगी या मेरा पैसा मुझे खुश करेगा, मगर कुछ होता नहीं है। क्या भरोसा है? गोविंद दास कह रहे हैं, क्या भरोसा है कि उससे मुझे सुख मिलेगा? और फिर वाव, कमल दल जल जीवन तलमल। कमल दल का मतलब क्या होता है? कमल का जो पुष्प होता है, उसकी जो पंखुड़ी होती है ना, उसको कमल दल कहते हैं, है ना, पेटल। और कमल, उस पर जो पानी गिरता है तो कब तक रहता है? पता नहीं, 1 सेकंड भी रह सकते, 5 सेकंड या 2 सेकंड, पता नहीं, है ना, कुछ ही समय के लिए, और फिर तुरंत चला जाता है ना। तो जीवन भी ऐसा है, तलमल। और ये आप देखेंगे बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे हमारे भक्त लोग इसका उदाहरण देते हैं, ये भजन के ये पर्टिकुलर श्लोक का, कि जीवन कैसा है? कमल दल जल के जैसा है।
जीवन ऐसा ही है। और अभी हमने बात किया ना कि क्षण भंगुर है ना, अभी उड़ीसा की ट्रेन का बात की, यहाँ पे वो कार एक्सीडेंट। सो यस, कमल दल जल जीवन तलमल बजहु हरिपद नीति रहे। तो सिर्फ हरि ही है जिसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, ये नीति होनी चाहिए। हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति, हरि भक्ति, ये एक ही है। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। और फिर बता रहे हैं लास्ट श्लोक, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। तो ये क्या है? नवधा भक्ति है ना। नवधा भक्ति का श्लोक किसी को याद है? नहीं, वो वाला प्रहलाद महाराज वाला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। कोई आपको पूछे, आप तो इसको अपने 2 साल से जा रहे हो, नवधा भक्ति का होता है बताओ, तो पता होना चाहिए। यस, तो ये सेम चीज़ बोल रहे हैं, सम डिफरेंट ऑर्डर बट सेम है, राइट। तो गोविंद दास कह रहे हैं कि ये नवधा भक्ति में, हे मन तू जुड़, ये मेरी अभिलाषा है। प्रभुपाद कहते थे कि नवधा भक्ति इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि उसमें से, नवधा भक्ति में से हमें हर अंग को फॉलो करना चाहिए। फिर बता रहा है कि ठीक है 8 करोगे तो भी चलेगा, 7 करोगे तो भी चलेगा, ऐसे करते करते बता रहा है कि 2 करोगे सिर्फ श्रवण कीर्तन तो भी चलेगा। फिर बता रहा है कि 1 करोगे तो भी आप भगवान के धाम जा पाओगे। तो उसका मतलब है कि आप बोलोगे मैं तो फिर सिर्फ हरिदास ठाकुर बन जाता हूँ, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ, सुनने की ज़रूरत नहीं है। मगर प्रभुपाद बता रहे हैं अगर आप शुद्ध 100% शुद्ध तरीके से वो कर पाए तो, जैसे परीक्षित महाराज ने किया श्रवण, और वो 7 दिन के लिए किया, मगर क्या हम उस तरह से सुन पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें हर एक चीज़ को फॉलो करना है ना। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ठीक है मैं श्रवण और कीर्तन तो करता हूँ, स्मरण तो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्मरण ही नहीं होगा तो अंते नारायण स्मृति कैसे होगी? अंत काले च मामे व, फिर क्या है? स्मरण उक्त्वा कलेवरम। श्रवण उक्त्वा नहीं बोला है, कीर्तन उक्त्वा नहीं बोला है, अंत काले च मामे व स्मरण उक्त्वा। वाह, इसलिए स्मरण सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर स्मरण कब आएगा? जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तभी स्मरण। तो कैसे स्मरण आएगा? सुना ही नहीं है जिसके विषय में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घाना के विषय में कभी सुना है तो आपको मृत्यु के समय में घाना याद आएगा? तो कहाँ का घाना, कौन सा घाना, कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि कभी सुना ही नहीं है। तो कृष्ण के विषय में जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना स्मरण आने का संभावना है। जितना कीर्तन करेंगे, जितना हरे कृष्ण महामंत्र सुनते रहेंगे, करते रहेंगे तो स्मरण होगा। तो कृष्ण स्मरण इज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ व्हेन वी लीव दिस बॉडी। और भगवान ने गीता में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है गीता का? किसी को पता है? यस, किसने बोला? 9, चैप्टर 9। ऐसे सभी इम्पोर्टेंट है, बट प्रभुपाद ने एक बार बताया था एक व्यक्ति को, कब बाद में चर्चा करेंगे। तो 9 चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो मध्य में और भक्ति से पूरा भरा हुआ है, मध्य में एकदम बीचों बीच है ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है? हाँ, लास्ट श्लोक 34। क्या है वो श्लोक? मन मना व मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मन मना व मद भक्तो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये 4 चीज़ को फॉलो करें वो, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मन मना, तो सबसे पहले बोला है। तो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मन, हमारा मन। तो सोचिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कृष्ण के समय स्मरण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे गोविंद दास अपने मन को बोल रहे हैं, है ना। सो कितना सुंदर भजन है ना, इतनी सारी शिक्षाएं हैं भजन में। अभी हम क्या करेंगे, 15 मिनट हम सोच रहे थे कुछ एक और टॉपिक पे डिस्कस करना था, जो वैष्णव एटिकेट्स में आता है भाग रूप, जिसमें है मन मना, फिर क्या होता है भव मद भक्तो, फिर मध्याजी और माम नमस्कुरु। तो हम नमस्कुरु पे बात करते हैं, नमस्कुरु पे, प्रणाम पे, है ना। तो प्रणाम
करना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप मुझे किसी के हाथ नहीं चाहिए, अपने आप में से सब लोगों को प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एकदम सही आना चाहिए, एकदम सही। अगर नहीं आता है तो घर पे जाके आप देख लेना, बोले हाँ यार मुझे भी नहीं आता है, मैं कभी कभी ऐसे ही बोल लेता हूँ। तो एकदम से सही आना चाहिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। अगर ऑफकोर्स दीक्षा हुआ है तो आपके गुरु महाराज का तो आपको आएगा ही, मगर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एकदम एक भी चीज़ इधर नहीं होना चाहिए। नमस्ते सारस्वते देवे, देवी नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन आवर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि उसके सरस्वती और सारस्वती में फ़र्क है। सरस्वती मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सारस्वती मतलब उनके शिष्य, उनके सेवक। तो प्रभुपाद के विषय में बात कर रहे हैं तो पूरा व्यक्ति बदल जाता है ना, ये है। इसलिए उच्चार एकदम सही होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर लैंग्वेज। फिर जब हम प्रणाम करते हैं, मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला प्रणाम किसको करना चाहिए? वैष्णव को प्रणाम करते हैं ना। वो भी बताए सबको, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, सब साथ में बोलते हैं, वांछा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नमः और नम नहीं नमः है। एक एक चीज़ ध्यान से एक ही बार तो करना है, और फिर हमें रोज़ पूरी लाइफ यही बोलना है। तो ठीक से प्रयास करें, नहीं तो फिर हम पूरी लाइफ कच्चे ही रहेंगे, है ना। जैसे लोग बोलते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय, तुलसी देव्याय नहीं होता है, तुलसी देव्य होता है। वृंदाय तुलसी देव्य पढ़ना आप लोग। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखना ज़रूरी है। दिस विल मेक अस अ मोर मैच्योर एंड सिंसियर वैष्णव। सो यस, तो वैष्णव को प्रणाम किया, फिर हम कहाँ जाते हैं? प्रभुपाद को प्रणाम करना है ना। तो देखिए प्रणाम करने में अभी हम आएंगे उसके ऊपर कैसे प्रणाम करना है, मगर अभी हम प्रणाम मंत्र की बात कर रहे हैं। तो प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कर दिया है ना पूरा। फिर उसके बाद हम कहाँ आते हैं? गौर निताय के ऑल्टर में। तो वहाँ पे हम क्या प्रणाम मंत्र होता है? यस, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रिय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वेष्य नमः। ये प्रणाम मंत्र हमें बोलना चाहिए गौर निताय के सामने, पंचतत्व के सामने, जब भी हम जाते हैं तो, क्योंकि ये वो डीटी का प्रणाम मंत्र है। वहाँ पे फिर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलना है। पहले ये बोलिए, फिर भले आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। सबसे पहले ये प्रणाम मंत्र होना चाहिए, फिर भले आप पंचतत्व मंत्र बोलिए, प्रणाम, फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, दैट इज ओके। बट फर्स्ट वी हैव टू ऑफर अवर ओबेसेंसेस बाय चैंटिंग प्रणाम मंत्र ऑफ रिस्पेक्टिव डीटी, जो भी डीटी है। तो सबसे पहले क्या होता है? गौरांग महाप्रभु, है ना, नित्यानंद बाबू। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं हम? वहाँ पे क्या होता है? हे कृष्णा करुणा सिंधु, यस। तो करुणा सिंधु नहीं होता, सिंधु होता है। करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, इस तरह से। फिर आप तब तक कांचन गौरांग भी गा सकते हैं, फिर आप वैष्णव प्रणाम भी कर सकते हैं, दैट इज ओके, फिर जो आपको करना है। बट कृष्ण को प्रणाम मुख्यतः भगवान का ये प्रणाम है ना। सो ये प्रणाम मंत्र हमें पता होना चाहिए। पंचतत्व प्रणाम मंत्र तो बताइए सबको, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, राइट। सो इस तरह से प्रणाम मंत्र हमें बोलने चाहिए। तो इसका हमें आदत डालना चाहिए, ठीक है। प्रश्न है? यस, हाँ, यस यस, हरे कृष्ण महामंत्र इज गुड, हरे कृष्ण महामंत्र इज गुड और लॉर्ड रामचंद्र। सो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि ऑफरिंग ओबेसेंसेस, है ना। तो ये पुस्तक है ना, मैं ये पुस्तक में से ही ले रहा हूँ। आप सबको पास पुस्तक नहीं होगी तो हम आपको भेज देंगे। इसका नाम है वैष्णव एटिकेट्स मैन्युअल, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये पढ़ना चाहिए। मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था, 10 साल पहले, तब मुझे बहुत मज़ा आया था। मुझे किसी ने बोला नहीं था, मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे कहाँ से मिल गया। हाँ, ये गोपीनाथ मंदिर का है, मुंबई का। इट्स वेरी वेरी नाइस। उसमें पूरा डिटेल में विद पिक्चर्स एवरीथिंग वेरी नाइसली एक्सप्लेन। सिर्फ 90 पेज का है, आप एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं। और ये इतना रोचक है, हमारा डे टू डे रूटीन से जुड़ा हुआ है। कैसे प्रणाम करना, खाना, हाथ धोना, फिर आरती करना, सब कुछ, तिलक लगाना, सब कुछ, एवरीथिंग। भक्ति में जो भी विधियाँ है, जो भी छोटे छोटे अंग है, सबके विषय में इसमें बहुत डिटेल में भी, इतना डिटेल में भी नहीं है, इतना बहुत एकदम जितना हमें ज़रूरत है उतना पूरा डिटेल में दिया है ये।
तो मैं वही इसमें से ही पढ़ रहा हूँ। देखिए एक और चीज़ यहाँ बताई है, वन शुड नॉट डिस्टर्ब द लॉर्ड व्हेन ही इज ईटिंग, व्हेन ही इज बैथिंग, है ना, व्हेन ही इज स्लीपिंग, है ना। हम देखते हैं जब मंगला में आते हैं तो लोग परिक्रमा करते हैं, है ना, भाई द्वार खुले नहीं है, परिक्रमा नहीं करना चाहिए। भोग लग रहा है, परिक्रमा नहीं करना चाहिए। अभिषेक चल रहा है भगवान का, परिक्रमा नहीं करना चाहिए। राइट सुदर्शन प्रभु? सो इस तरह से हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर तो वेट करो, वो जाना है तो फिर यू हैव टू वेट, कृष्णा इज ईटिंग, आपका जाना इंपॉर्टेंट है, उनका भोग लगाना इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू वेट, है ना। तो 8 बज जाए मतलब दर्शन करने, फिर 8:30 को ही जाओ, 8 बजे मत जाओ। तो इसलिए मैं जब आता हूँ तो प्राय कहता हूँ कि 8 बजे से पहले आ जाओ, तो एटलीस्ट प्रणाम हो जाए, दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट वी शुड नॉट ऑफर प्रॉपर ओबेसेंसीज, प्रणाम मंत्र वगैरह वगैरह, बिकॉज भगवान इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं कुछ, है ना। दर्शन अभी एक्चुअली बंद होता है, एक्चुअली ऑल्टर बंद ही हो जाता है ना, हर जगह। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि विजिटर्स आते हैं, वो बंद कर दिए थे, बोले कि ओह बंद कर दिए, इसलिए वो पर्दा लगा रहे हैं। मगर जो भक्त है उनको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य चल रहा है अंदर, भोग लगा रहे हैं, तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा। सिमिलरली वैष्णव को भी ऐसा ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरेश गोविंद प्रभु महाराज के साथ बातें कर रहे हैं, कोई महाराज के साथ आप बड़े प्रभु का प्रणाम कर रहे हो, हरेश गोविंद प्रभु को या किसी और सीनियर लीडर का, तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन में जाएंगे ना, वो उनके साथ बात करे, आपको प्रणाम करे, देन वी शुड नॉट ऑफर, उनको हृदय से प्रणाम कर देने का, ऐसा। सबसे पहला तो ये बात है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले तो, जो हम करते नहीं हैं जनरली, है ना। हरे कृष्णा प्रभु, सब ठीक है, ये हमारा प्रणाम करने का स्टाइल है, प्रभु कैसे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होना। या माता जी इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है ना। तो हम जब किसी वरिष्ठ भक्त को मिलते हैं, या इवन पीयर्स जो होते हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। कमलेश प्रभु श्री राम प्रभु को मिले, शरद प्रभु अपूर्वा प्रभु को मिले, तो प्रणाम कर सकते हैं हम एक दूसरे को, दैट इज़ नो हार्म, है ना। इससे संबंध मधुर होता है, हम और विनम्र बनते हैं। प्रभु कितनी बार झुके मंदिर में, सब भक्त तो है, ऐसे तो 40 बार प्रणाम हो जाएगा। सनातन गोस्वामी कितनी बार प्रणाम करते थे पता है आपको? एक दिन में 1000 बार, 1000 टाइम्स सनातन गोस्वामी। और वो तो हमसे ज़्यादा ही बूढ़े थे, हम तो उतने बूढ़े तो नहीं हैं। ही यूज्ड टू पे ओबेसेंस 1000 टाइम्स टू वैष्णवास एंड गिरिराज, गोवर्धन परिक्रमा करते थे रोज़। सो सनातन गोस्वामी, सो हमारे आचार्य ने ये, और हम इतना नहीं कर सकते। आप मंदिर में आते हो, 4-5 भक्तों को आपने प्रणाम कर दिया, दैट्स ओके, उसमें क्या तो पंचांग प्रणाम तो करना है, तो भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए, है ना। स्पेशली जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, कोई व्यासासन पे बैठा हुआ है तो हम व्यासासन को प्रणाम करते हैं। और कहीं लाइक कथा चल रही है, देन ऑल्सो वी शुड फर्स्ट पे ओबेसेंस। कीर्तन में बैठे हैं, हरिनाम को प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने, आप बोलेंगे प्रणाम 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 पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमें विनम्र बनाता है, दैट विल मेक अस ग्राउंडेड, क्योंकि हम ग्राउंड पे तो ग्राउंडेड बनाता है, नहीं तो हम एकदम हवा में चढ़ते हैं। और ये एक अभिन्न अंग है, 4 अंग बताया कृष्ण ने, मनमना, मदभक्तो और मध्याजी। चौथा क्या है? नमस्कुरु, प्रणाम करो। और माम का मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है, माम मीन्स माई सेल्फ एंड माई पीपल। कृष्ण से माई डिवोटीज, माम में समझ आता है। जैसे वो फर्स्ट श्लोक के 7वें अध्याय का, व्हाट इज दैट श्लोका? यस, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजुन मदाश्रय, मद आश्रय। तो उसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं? मद आश्रय का मतलब क्या है? माय शेल्टर और माय रिप्रेजेंटेटिव शेल्टर, या तो मेरी शरण लो या फिर मेरे भक्त की शरण लो। तो मद आश्रय, मद का मतलब दोनों है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे माम नमस्कुरु का मतलब कृष्ण भी है और कृष्ण के भक्त भी है, उनको भी प्रणाम करना है, दोनों को। ये दोनों हमारी भक्ति के अभिन्न अंग है, तो प्रणाम करना इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो हरिभक्ति विलास जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि अष्टांग और पंचांग प्रणाम के लिए के बारे में, है ना। तो अष्टांग प्रणाम में क्या होता है? अष्ट का मतलब 8 अंग, है ना। 8 अंग मतलब कौन कौन से अंग? हाँ, तो मैं आई विल रीड फॉर यू। फीट, हाँ, फीट पैर, फिर नीज टच होता है, टच प्रभु जी की, माता जी की बात नहीं चल रही है अभी, प्रभु जी का। फिर चेस्ट, फिर हाथ, फिर हेड, फिर साइट,
आंखें, फिर माइंड और वाणी, इतनी चीज़ों को हम भगवान को ऑफर करते हैं, इसलिए इसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। ठीक है। और पंचांग प्रणाम में क्या होता है, जो माता जी करते हैं प्रभु जी भी कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पिक्चर बताया है, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे नहीं करना है ना, सो नहीं जाना है ऐसा प्रणाम करते करते, है ना। फिर देखिए पंचांग प्रणाम में ऐसे करना है, दिख रहा है आपको, है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हाथ में कुछ रखा है तो ऐसे कर दिया, ऐसे पकड़ा, माला को पीछे डाला, माला को एक हाथ से पकड़ा है और एक हाथ से प्रणाम कर, नहीं, माला को दोनों हाथ से पकड़ो और फिर ऐसे प्रणाम करो, जैसे यहाँ ये कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग माला को पीछे डाल लेते हैं और दोनों हाथ से करते, दैट इज ऑल्सो ओके, बट आवर बोथ हैंड शुड टच ग्राउंड्स, दैट इज द राइट वे ऑफ ऑफरिंग ओबेसेंसेस, है ना। माताएं जो होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, हाँ, और अष्टांग प्रणाम नहीं करते, जो आपको पता ही है ना। और वाइल ऑफरिंग ओबेसेंसेस सबसे पहले प्रणाम मंत्र क्या करना होता है, हमारे गुरु महाराज का, जब हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं पहले गुरु महाराज का और फिर प्रभुपाद का और फिर डीटीज का, है ना। जैसे अभी हम गौर निताय को करेंगे, है ना, प्रणाम, तो वहाँ भी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पहले आएगा, जिसकी दीक्षा नहीं हुई उनके लिए, फिर गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, सेम वे। तो प्रभुपाद गुरु का प्रणाम मंत्र हर बार आना है, जितनी बार आप विग्रह के दर्शन करेंगे प्रणाम करेंगे, इतनी बार आपको प्रभुपाद के या आपके गुरु के, फॉलोड बाय प्रभुपाद एंड फॉलोड बाय डीटीज प्रणाम मंत्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण का कर दिया, गौर निताय का कर दिया, हो गया, पहले प्रभुपाद का आएगा फिर उसके बाद, क्योंकि उनके माध्यम से हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ना। हम तो प्रणाम, हमको भगवान का हमारा कोई रीच ही नहीं है ऐसा। फिर यहाँ बताया बृहन नारदीय पुराण में ये बताया गया है कि एक वैष्णव जब स्नान कर रहे हैं, सेक्रीफाइस यज्ञ के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं या वगैरह, फ्लावर्स पिक कर रहे हैं, तुलसी पिक कर रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं या फिर प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए उनको। हम देते कभी कभी यहाँ बैठे मदन मोहन प्रभु कैसे हैं, प्रणाम, वो भोजन ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, नहीं करना चाहिए तब हमें उनको, दैट इज़ ओके, बिकॉज वो क्यों, क्योंकि वो आपको उस समय प्रणाम नहीं कर सकते। तो वी शुड, हमें किसी भी वैष्णव को ऐसी परिस्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए जब वो आपको सामने रिटर्न प्रणाम नहीं कर पाए, तो इट इज़ एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर हिम और हर, है ना। जैसे मैंने बताया किसी बड़े भक्त से बात कर रहे हैं, कोई सेवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रणाम मन से कर लीजिए, वहाँ पे प्रणाम मत करिए। जैसे प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेने मतलब वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस समय पे हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप मुझे प्रणाम करो, और आपको कोई प्रणाम करे, है ना। आप ऐसा हो सकता है किसी नए भक्त आ गया, आप प्रसाद ले रहे, आपको प्रणाम कर दिया, तो आपको क्या, आप क्या करेंगे, आप उनको हाथ जोड़ के बोलेंगे प्रभु हरे कृष्णा, दैट्स इट। आपको खड़ा होकर उनको प्रणाम नहीं करना है, बिकॉज वी आर टेकिंग प्रसाद लाइक दैट। फिर दूसरा एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं, जब हम किसी वैष्णव को 2 बार प्रणाम करना चाहिए, 2 बार, ये नया है ना, 2 बार, एक जब आप उनको देखें और एक जब वो आपको देखें। वी शुड ऑफर ओबेसेंस 2 टाइम्स। जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा वाओ दिस इज़ नाइस। जैसे आपने देख लिया कि फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त है, कोई वरिष्ठ भक्त है, आप उनको प्रणाम करना चाहते हैं, है ना, तो आपने देखा वहाँ से वो परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपको वहीं प्रणाम करना चाहिए, आपने देख लिया किसी महाराज फॉर एग्जाम्पल, है ना, और फिर वो हो गया, एक बार प्रणाम हुआ, मगर जब वो आपको देखेंगे हरे कृष्णा, तो आपको फिर से प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कह रहे वो तो कर दिया ना वहाँ पे, हो गया अभी, ऐसा नहीं, सेकेंड टाइम यू हैव टू पे ओबेसेंसेस, 2 बार प्रणाम करना, ये लिखा है देखो। अ फर्दर पॉइंट इज दैट देयर आर 2 टाइम्स व्हेन वी शुड ऑफर ओबेसेंस टू अ सुपीरियर, नेमली फर्स्ट व्हेन वी सी द सुपीरियर पर्सन एंड अगेन व्हेन ही और शी सीज अस। 2 बार लिखा है। सो यस, उसके बाद तिलक वगैरह है तो हम बाद में करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अभी हम वहाँ पे जाएंगे नित्यानंद हॉल में, वहाँ पे जन्माष्टमी की सेवा का कुछ डिस्कशन करने वाले हैं हम, सेवा एलोकेशन। दिस इज डन, सो वी कैन स्टॉप नाउ इट। कोई प्रश्न है किसी का? वी कैन टेक